एक देश जहाँ पर हर सेकंड घड़ी की तरह चलता है और दूसरा देश जहाँ पर हर सेकंड एक नया सपना जन्म लेता है। एक तरफ है जापान, डिसिप्लिन का देवता, और दूसरी तरफ इंडिया, जुनून का समंदर। लेकिन असली सवाल ये है, तरक्की के रेस में कौन आगे है? जापान कभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था। 1950 के बाद उसने अपने देश को राख से उठाकर टेक हेवन बना दिया। आज भी टोयोटा, सोना, पैनासोनिक जैसे नाम जापान की पहचान है। लेकिन अब भारत की कहानी शुरू हो चुकी है। इंडिया 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है और हर साल 7% तेज़ी से बढ़ रहा है। जापान आज भी अमीर है, लेकिन इंडिया यंग और हंगरी है। और याद रखो, हंगरी हमेशा हिस्ट्री बदलती है। जापान वो देश है जिसने रोबोट को इंसानों जैसा बना दिया, और वहीं इंडिया वो देश है जिसने इंसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। जहां जापान में हर काम मशीन करती है, वहीं इंडिया में हर मशीन के पीछे एक इंडियन माइंड होता है। चंद्रयान 3, यूपीआई, आधार, डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन। इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि इनोवेशन सिर्फ पैसे से नहीं, इरादे से होती है। जापान के पास हथियार है, लेकिन युद्ध की अनुमति नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने शांति को अपना ताकत बना लिया। वही इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है। 1.5 मिलियन सैनिक, मॉडर्न मिसाइल और स्पेस डिफेंस प्रोग्राम। इंडिया अब सिर्फ धरती पर नहीं, अंतरिक्ष की भी रक्षा करता है। जापान टेक्निक से लड़ता है और इंडिया हौसले से। जापान में पंचुअलिटी धर्म है। बच्चों को सिखाया जाता है कि गलती नहीं करनी, परफेक्ट बनना है। वही इंडिया में बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें कुछ अलग करना है। जापान डिसिप्लिन से चलता है और इंडिया इमेजिनेशन से। लेकिन फ़र्क यह है कि जापान परफेक्शनिस्ट है और इंडिया एक्सपेरिमेंटल। जापान की कल्चर शांति और सम्मान पर टिकी है और इंडिया कल्चर विविधता और भावना पर। जापान में लोग दूसरों के लिए झुकते हैं और इंडिया में लोग भगवान के लिए झुकते हैं। दोनों कल्चर ने दुनिया को सिखाया रिस्पेक्ट, हार्मनी एंड ह्यूमैनिटी। जापान ने एनिम और टेक्नोलॉजी से दुनिया को जीता और इंडिया ने योगा, सिनेमा और स्पिरिचुअलिटी से। जापान का सिंबल राइजिंग सन है और इंडिया का सिंबल नेवर सेटिंग स्पिरिट। जापान आज सबसे बड़ी चैलेंज फेस कर रहा है। जापान की बूढ़ी होती आबादी। हर साल लाखों लोग रिटायर हो रहे हैं, पर नए लोग कम पैदा हो रहे हैं। इंडिया का हाल इससे बिल्कुल उल्टा है। भारत के पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है और यही यूथ आने वाले दशकों में इंडिया को ग्लोबल पावर हाउस बनाएगी। जापान ने अतीत में दुनिया को बदल दिया और अब इंडिया भविष्य में करने जा रहा है। जापान ने हमें सिखाया कि कैसे डिसिप्लिन से एम्पायर खड़ा किया जाता है और इंडिया दिखा रहा है कि कैसे सपनों से दुनिया बदली जाती है। एक चलता है घड़ी की तरह, दूसरा धड़कता है दिल की तरह, और जब दिल और दिमाग की जंग होती है तो दुनिया हमेशा उस देश को याद रखती है जो दिल से जीतता है। क्योंकि दुनिया में बहुत से देश हैं जो मशीन से चलते हैं, लेकिन इंडिया भावनाओं से चलता है। तो क्या आने वाले समय में भारत दुनिया का सुपर पावर बन सकता है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।